मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय एक साथ दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ कई जिलों में तेज गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है, तो दूसरी तरफ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के अलर्ट ने मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मानसून की आहट और स्पष्ट होने वाली है या अभी कुछ दिन और प्री मानसून का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगले 24 घंटों की बात करें तो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर के लिए तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ग्वालियर में हाल ही में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इससे गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दिन में उमस और गर्मी बनी रह सकती है, जबकि शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। अब चलते हैं रीवा सतना संभाग की ओर। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और मैहर में बादलों की गतिविधि बढ़ने वाली है। यहां दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। किसानों को खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अभी महाकौशल क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में प्री मानसून बादल ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहां स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना सबसे मजबूत बनी हुई है। कई इलाकों में शाम तक मौसम सुहावना हो सकता है और तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। शहडोल संभाग के उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिलों में भी मौसम का रुख बदला हुआ रहेगा। बादल, गरज और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लोगों को गर्मी से राहत दे सकती हैं। भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ में मौसम थोड़ा अलग रहेगा। यहां फिलहाल गर्मी और उमस दोनों का असर बना रह सकता है। बादलों की आवाजाही जरूर रहेगी, लेकिन हर इलाके में बारिश की संभावना समान नहीं है। मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में दिन के समय गर्मी का दबाव महसूस होगा। हालांकि वातावरण में नमी बढ़ रही है, इसलिए लोगों को उमस ज्यादा परेशान कर सकती है। आपके जिले में इस समय धूप है, बादल हैं या हवा चल रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। किसानों के लिए आज की सबसे जरूरी सलाह यह है कि जिन क्षेत्रों में गरज चमक का अलर्ट है, वहां खुले खेतों में लंबे समय तक रुकने से बचें। कटाई या भंडारण का काम मौसम देखकर ही करें। यात्रियों और छात्रों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जिलों में शाम के समय अचानक तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। छोटे वाहन चालकों को विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात मानसून की। मानसून अभी मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी प्रगति लगातार बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश में जो मौसम बदलाव दिखाई दे रहा है, वह सक्रिय प्री मानसून सिस्टम, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का परिणाम है। यही वजह है कि एक ही दिन में कहीं तेज गर्मी तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है।
क्या आपके यहाँ किसान बुवाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी पहली अच्छी बारिश का इंतजार है? कमेंट में जरूर बताइए। अगले 24 घंटों का निचोड़ यही है कि ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं भोपाल, मालवा और पश्चिमी हिस्सों के कई जिलों में गर्मी और उमस अभी बनी रह सकती है। और अब मौसम विभाग की नजर उस अगले बदलाव पर है जो आने वाले दिनों में मानसून की राह को और साफ कर सकता है। अब नजर डालते हैं अगले 48 से 72 घंटों की उस मौसम गतिविधि पर जिसका असर सीधे किसानों की तैयारी, लोगों की दिनचर्या और मानसून के इंतजार पर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में मौसम का वर्तमान स्वरूप संकेत दे रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्री मानसून गतिविधियां कमजोर पड़ने वाली नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने रहने से अलग अलग क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता रहेगा। सबसे पहले दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें तो बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इन जिलों में रुक रुक कर बारिश के दौर बनने के संकेत हैं। कई स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। यही वह क्षेत्र है जहां मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मानसून के मध्य प्रदेश में प्रवेश की संभावित राह इन्हीं इलाकों से होकर गुजर सकती है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां बादलों की मौजूदगी बढ़ेगी और कई स्थानों पर मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। लगातार नमी बढ़ने से तापमान में कुछ कमी आने की संभावना भी बन रही है। लेकिन क्या पूरे प्रदेश में राहत मिलेगी? अभी तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर में मौसम बार बार करवट ले सकता है। कहीं तेज हवा चलेगी, कहीं बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर अचानक बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यहां गर्मी का असर पूरी तरह समाप्त होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। उधर बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मूगंज और महर में गरज चमक वाली गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यहां बिजली गिरने का खतरा सामान्य से अधिक रह सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। भोपाल संभाग में भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ के लिए मौसम राहत और उमस दोनों का मिश्रण लेकर आ सकता है। जहां बारिश होगी वहां तापमान नीचे आएगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल बादल रहेंगे वहां उमस बढ़ सकती है। मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहां व्यापक बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वर्षा के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं। लोगों को मौसम में लगातार बदलाव महसूस होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किसान कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खेतों की तैयारी तेज हो रही है। कई जगह पहली नमी मिल चुकी है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ अभी भी व्यापक बुवाई शुरू करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। कारण साफ है, अभी जो बारिश हो रही है वह प्री मानसूनी है। खरीफ फसलों के लिए लगातार और स्थिर वर्षा की जरूरत होगी। आपके गांव में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है या किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मानसून ट्रैकर की बात करें तो मानसून की चाल फिलहाल संतोषजनक बनी हुई है। अरब सागर और दक्षिणी हिस्सों से नमी लगातार आगे बढ़ रही है। यदि यही गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक का रास्ता और साफ हो सकता है। आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस परेशानी बढ़ा सकती है।
यात्रियों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी क्योंकि कई जिलों में शाम और रात के समय अचानक आंधी, धूल भरी हवा या गरज चमक वाली बारिश शुरू हो सकती है। सड़क यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। अब मौसम का अंतिम निचोड़। अगले 72 घंटों में दक्षिणी, महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं। मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बादलों और उमस का प्रभाव बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। और अब सबसे बड़ी नजर उस अगले मौसमीय बदलाव पर है जो प्री मानसून गतिविधियों को और मजबूत कर सकता है। यही बदलाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश में मानसून की पहली मजबूत दस्तक कब और किन जिलों से दर्ज होती है।